आंदोलन की तैयारी होगी और वैसा आंदोलन होगा जिसका कल्पना शायद बिहार सरकार ने नहीं किया हो। सब यदि अयोग्य हैं तो मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, जो माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सब उत्क्रमित किए हैं, उसमें कौन अभी पढ़ा रहा है? योग्य नहीं है तो कैसे आप 4 साल से परीक्षा ले रहे हैं? एक भी शिक्षक की नियुक्ति आपने नहीं किया। आगे क्या आप दे रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? तो इसमें बैठिए, परीक्षा में सफल होइएगा, तब आप उस रैंक में आइएगा। अपने शिक्षक हैं, उनके लिए तो खाई खोद दिया है। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन मिश्र, लेंस न्यूज़ के लिए। बिहार सरकार शिक्षक नियमावली लेकर के आई है, नई शिक्षक नियमावली जो लेकर के आई है, उसको लेकर कई तरह की बातें हैं, संशय है, उसका क्या लाभ है, क्या उसका नुकसान है, नियोजित जो पहले से शिक्षक कर रहे हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, जो पिछले 3-4 सालों से लगे हुए थे, सरकार से मांग कर रहे थे 7वें चरण की बहाली को लेकर के, उनके लिए ये क्या घातक है या लाभप्रद है। अब इस विषय में मैं अभी आया हुआ हूँ बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य उपाध्यक्ष और मधुबनी जिला के प्रधान सचिव, साथ ही अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के काउंसिलर और बहुचर्चित जो संघ के नेता रहे हैं महादेव मिश्र जी। सर, बिहार सरकार जो लेकर के आई है ये शिक्षक नई नियमावली, उसको कैसे आप देखते हैं? प्रथम दृष्टि में कैसे देखते हैं? वो नियमावली हमारे लिए नहीं है, वो नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए बनाई है। हम जो मांग कर रहे थे उस पर तो कुछ नहीं विचार किया, बल्कि हमको ढकेल दिया। इस लिहाजा कि हम उस रैंक में तब जाएंगे। हमारी 4 मुख्य मांगें थी: समान काम का समान वेतन, दूसरा था हमारा ट्रांसफ़र, तीसरा था जो हमें बिहार सेवा संहिता से जोड़ा जाए, और चौथा था हमारा जो हम जितने अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनको मौका दिया जाए, उसको हटाने की आई है बात। इस मांग को कुछ भी उस पर विचार नहीं किया गया है। हम और नई नियुक्ति कैसे होगी उसको रखा गया है। हमारे लिए उसमें कुछ जरा भी स्थान नहीं दिया है। हाँ दिया है, तो एग्जामिनेशन में बैठे कहिए, बार एक बार नियुक्ति हुई, उसके बाद में हल्ला हुआ, जो कमज़ोर शिक्षकों को नियुक्त कर दी गई है, तो हम लोगों को परीक्षा ली गई, जांच परीक्षा, उसमें सफल हुए, और उसके बाद बार परीक्षा देना, तो सीता की अग्नि परीक्षा की तरह है। फिर हम परीक्षा देंगे। 20 वर्ष से हम सर्विस करते आए हैं। 3 में जिसकी बहाली हुई वह पूरा 20 वर्ष हो गया, आज 23 है, पूरा 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष के शिक्षा मित्र के तौर पर, हाँ, शिक्षा मित्र के तौर पर वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ है। 3, 5, 6 ऐसे क्रम से आई है। तो जितने हमारे शिक्षक हैं सब यदि अयोग्य हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, जो माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और सब उत्क्रमित किए हैं, उसमें कौन अभी पढ़ा रहा है? 9वां, 10वां, 8वां, 12वां को कौन पढ़ा रहा है? वही शिक्षक हमारे पढ़ा रहे हैं। यदि योग्य नहीं है तो कैसे आप 4 साल से परीक्षा ले रहे हैं? एक भी शिक्षक की नियुक्ति आपने नहीं किया है। सब जगह हमारा वही मिडिल स्कूल में जो था उसको आप उत्क्रमित किए हैं, और हम मांगे क्या आप दे रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? तो इसमें बैठिए, परीक्षा में सफल होइएगा, तब आप उस रैंक में आइएगा। मुझे सरकारी नहीं कहा जाता है, ये सारे काम हमसे लिए जाते हैं। आप गौर कीजिए, अभी जाति गणना चला है, 95% शिक्षक हैं, और उस 95% में 95 वही नियोजित शिक्षक, पुराने की संख्या है कहाँ? अब जो नई नियमावली ला रहे हैं, सरकार ला रही है, तो उसमें तो राज्य सरकार का दर्जा देने की बात है, लेकिन ये एक बात है कि सीटीईटी और जो टीईटी पास कर चुके हैं, पात्रता परीक्षा तो पास कर चुके हैं, परीक्षा, और खासकर अभी जो 7वें चरण के लिए कई समय से लगे हुए थे विद्यार्थी, उनको फिर से परीक्षा देनी होगी। हाँ, उनको भी देनी होगी। जैसा कि मैंने अध्ययन किया है, इसका आपके सामने में है, इसको मैंने अध्ययन किया है। 743 दिनांक 10/4/23 इसमें जो निकाला गया है संकल्प, उसमें उनको भी परीक्षा देनी होगी, आयोग के माध्यम से होगा। अब आप गौर कीजिए, जो उनको भी फिर परीक्षा, एक बार वो बीएड किया या ट्रेनिंग किया, उसके बाद टीईटी किया, उसके बाद फिर परीक्षा देनी होगी, और तब उनको शिक्षक पद पर नियुक्ति होगी। उनके लिए भी बहुत खराब स्थिति है, और हमारे लिए तो, हमारे पुराने जितने शिक्षक हैं उनके लिए तो खाई खोद दिया है। अब हम आंदोलन की तैयारी होगी, और वैसा आंदोलन होगा जिसका कल्पना शायद बिहार सरकार ने नहीं किया होगा। हमसे सारा काम लेती है, देखिए इलेक्शन कराती है, सारा काम। मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जो बीडीओ ऑफिस हमारा शिक्षक चलाता है, डीएम ऑफिस चलाता है, अपना शिक्षा विभाग का जितना कार्यालय है सब में शिक्षक डिप्यूटेड है, और सब काम करता है, सारा काम करता है, प्रशासनिक से लेकर के और हमारे विभागीय सारे काम करते हैं।
अगर जो इनको परीक्षा के माध्यम से बीपीएससी या किसी अन्य आयोग के माध्यम से ही बहाली करनी थी, तो ये पिछले कई सालों से जो प्रदर्शन करने के लिए विवश है वो पहले निर्णय होता। अगर ये 4 साल बर्बाद 19 में ही है शायद 7वें चरण वालों का, तो ये समय भी बर्बाद नहीं होता। दूसरा, अब ये एक चीज है कि जैसे आप लोग समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई चीज आज जुड़ गई जो और असमानता बढ़ाएगी। मुझे लगता है कि एक ही स्कूल में मूल वेतन वाले, आपको जो है टीटी वाले, ठीक है, नियोजित शिक्षक, 2006 से पहले शिक्षा मित्र वाले, एक संवर्ग ये भी बना हुआ है जो दक्षता परीक्षा नहीं उत्तीर्ण हो चुके हैं उनका। अब ये वाला एक नया कैटेगरी आया, उसके अलावा एक 34,500 वाला भी कैटेगरी है। तो ये कैसे देखते हैं, एक ही स्कूल में कैसे चलेगा? यही तो आश्चर्य, इसमें तो बड़ी कल्पना नहीं की जा सकती है, कौन सीनियर कौन जूनियर कौन सरकारी। माने सरकार जैसे कुछ समझ नहीं रही है। उसको चाहिए था जो हम लोगों से सभी संगठन से बैठा करके और वार्ता करता है, तो किस हिसाब से आपका शिक्षा में सुधार होगा। इससे शिक्षा में सुधार नहीं होगा और गलत होगा। मैं तो सबसे दुर्भाग्य अपना समझता हूँ जो हमारा आज खंड प्रखंड में शिक्षक संघ बना हुआ है। यदि आज हम एक रहते, हम बहुत पुराने हैं, हमने लड़ाई लड़ी है, अकेले थे और सरकार को हिलाई है। चाहे वो आंदोलन हमारा सरकारीकरण का हुआ 71 में, और 71 के बाद से हम जितनी ताकत है मिली हुई है पुराने शिक्षकों को, सारा हम लड़ाई के बदौलत लिया। एक आवाज एक जगह दौड़ते थे। आज खंड प्रखंड में नेतागिरी की होती है, यही एक दुर्भाग्य हमारा है। सब यदि आज एक हो जाए तो मैं कहता हूँ 24 घंटे के अंदर में सरकार को झुकना पड़ेगा, और इसके लिए किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा एक करने का। और एक झंडे के तले यदि सभी आ जाए, सभी संगठन वाले, तो हमारी इतनी संख्या है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ, मैं उसी का बेटा हूँ, बाहर का मैं नहीं हूँ। हमारी क्या दुर्दशा है उस पर समाज सोचे और समाज हमारा साथ दे, समाज को भी साथ लेना चाहते हैं। एक इसमें तकनीकी पक्ष हम जानना चाहते हैं सर, कि जो पहले से नियोजित हैं शिक्षक जो अभी कार्यरत हैं, पढ़ा रहे हैं, वो अगर चाहेंगे कि हम राज्यकर्मी का दर्जा पालें और इसके लिए परीक्षा में उनको बैठना पड़ेगा, अभी इसमें क्या वेतनमान होगा, क्या संवर्ग, वो क्लियरिटी नहीं है नई नियमावली में, ठीक है। और जो वो पा रहे हैं, जो शिक्षक पा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वो परीक्षा देने के बाद पास भी हो जाते हैं, और वो उनकी सीनियरिटी का क्या होगा? यही सब नहीं दिया है ना, ये सब रहना चाहिए, सीनियरिटी शुरू से ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ यह परीक्षा लेकर के हमको तो सीधे अभी जितने हैं उनके शिक्षक सबको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, और आप अब जो बहाल कीजिएगा उसके लिए यह नियम रखिए, तैयार है। लेकिन हम पर जरा भी ध्यान आपने नहीं दिया। ट्रांसफर नियमावली हम ट्रांसफर का चाहते थे, इतने दिनों से हल्ला करते थे, आप कहते थे आज निकालेंगे कल निकालेंगे, ट्रांसफर तो हमारे पर जरा भी चर्चा भी नहीं है। इसमें ट्रांसफर और अनुकंपा की चर्चा है, अनुकंपा की चर्चा है, लेकिन उसका नियम बनाएंगे, इसमें ये नहीं है जो इस ढंग से होगा। अभी जो अनुकंपा की चर्चा है, हमारे जो शिक्षक कालकलवित होते हैं उनके लड़के को किसी को नौकरी नहीं हो रही है, इसलिए कि उनको कहता है जो वह ट्रेंड हो, और ट्रेंड होने के बाद टीटी किए हुए हो। अब कौन होगा जो ये होगा, कौन जानता है जो हम मरेंगे और बेटे को तैयार। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो 7वें चरण के लिए टीटी सीटी पास करके आंदोलनरत थे, तो उनमें से भी कुछ लोग इस पात्रता में छट भी सकते हैं क्या? निश्चित छट सकते हैं। वो पात्रता परीक्षा जो होगी एक अलग ढंग की परीक्षा होगी, जरूरी नहीं है जो सब में सफलता सबको मिले। तेज विद्यार्थी भी कहीं कहीं फिसल जाता है, और वह फिसल जाएगा तो उसका सब कुछ चला गया। अच्छा, दूसरी एक और, इससे पहले जो प्राध्यानाध्यापक के लिए जो बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा हुई थी, उसमें भी बहुत सारे लोग अभ्यर्थी छंट गए थे, उनको मौका नहीं मिल पाया था। और जो कुछ लोग उसमें पास हुए, उनका जो वेतनमान लगा वो पहले से नियोजित वाला जो था उनका वेतन उससे भी कम हो गया था, ऐसा भी हमको जानने में आया। इसका कैसे भरपाई करेंगे? देखिए, वो हमारे प्राइमरी सेक्शन की तो परीक्षा हुई ही नहीं है, वो निकाला, सब अप्लाई किया, लेकिन उसका डेट पर डेट बढ़ता चला गया। माध्यमिक की हुई थी जिसमें 400 साढ़े 400 आदमी सफल हुए पूरा स्टेट, और उनको बनाया गया है। लेकिन एक कैटेगरी उसका दिया है, वेतनमान उसका जो दिया है तो वेतनमान इससे ऊपर है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग है इसीलिए थोड़ा कम होगा ही। अच्छा, तो वो पीछे जो उन्होंने काम किया वो खत्म हो गया? वो नहीं, वो कैसे, वो तो जुड़ाएगा ही, सेवा संहिता कहता है वह जुड़ाएगा। यहाँ तक कि हमारे शिक्षक बहुत आदमी बीपीएससी किए हैं, गए हैं, पुराने शिक्षक, सबकी सेवा जुटी है। तो अभी जो बीपीएससी लेगी और वो नियोजित वाले बैठेंगे, मान लीजिए 10 साल पहले से काम कर रहे हैं, अब बीपीएससी की परीक्षा में बैठेंगे, उनका भी जुड़ेगा कार्यकाल? सर्विस कोड यही कहता है। आज तक हम देखते आए हैं जितने हमारे शिक्षक
शिक्षक ही नहीं, क्लर्क वगैरह भी, सरकारी कर्मचारी यदि बीपीएससी या कोई ऊपर रैंक के बिहार सरकार की परीक्षा में जाते हैं, तो केंद्र में नहीं, केंद्र में जाएंगे तो नहीं जुटेगा। जब जाते हैं उनकी सेवा यहाँ से जोड़ दी जाती है और जितना यहाँ उनको मिलता है पैसा उससे ऊपर के रैंक में दिया जाता है। इस नियमावली में ये क्लियर किया गया है? नहीं, इसमें यह क्लियर नहीं किया गया है। हम पूरा अध्ययन किए हैं। हाँ। इसमें यह नहीं किया गया। ये सब तो संशय का कारण है। जी जी, वो अपने हाथ में रखा है। एक बात जो हम बहुत समय से सोचते रहते हैं कि आखिर बिहार के स्कूलों में जो शिक्षकों की बहाली जो ये है सैंक्शन पोस्ट या जो जगह है खाली, वो कई सालों से हर बार चुनावी भाषण के तौर पे 2 लाख 3 लाख चलता रहता है। ये फुलफिल क्यों नहीं हो पाता है? फुलफिल कैसे होगा? नीति और नियत दोनों दो चीज है। नीति आप बनाते हैं, नियत आपकी ठीक नहीं है। नियत जब तक साफ नहीं होगी, अब आप देखिए पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत है 86 में राजीव गांधी ने लागू किया, उसके अंतर्गत प्राइमरी एजुकेशन को दे दिया गया है पंचायत के अधीन, मध्य को दे दिया गया है प्रखंड के अधीन और माध्यमिक को दे दिया गया है जिला परिषद के अधीन। अब आप कहिए जो इसमें सारा सबसे ले लिया गया है, अब जो नियुक्ति होगी सबसे ले लिया गया है। पंचायती राज एक्ट का क्या हुआ? अपने से नियम बनाते हैं, अपने से तोड़ते हैं। तो जो लोग मान लीजिए बीपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठेंगे और जो नगर निकाय के या पंचायत के इकाई से बहाल है, उनका वेतन कैसे फिर होगा? उनका वेतन तो उस पर चर्चा नहीं किया है। वही तो हम लोग मांग करते थे, जो उनका वेतन दीजिए। हमारा पुराने शिक्षक की भांति पुराने शिक्षक जिला संवर्ग के जो थे उनका वेतनमान समान काम समान वेतन, वही हम मांग करते थे। लेकिन ये नई नियमावली और विसंगति को बढ़ा रही है। एकदम बढ़ा रही है। उसमें सब कुछ दे दिया अपने हाथ में, बाद में इस पर क्या उसका वेतनमान खोलना चाहिए। यदि संकल्प सिंह बहुत संकल्प देखे हैं, सब संकल्प में जब आता है तब उसमें वेतनमान भी खोला हुआ रहता है, वेतन भी खोला हुआ रहता है। लेकिन इसमें तो सब चर्चे नहीं है, अपने हाथ में रख लिया है। बाद में हम देंगे, बाद में हम इसको खोलेंगे। क्या है इसको अभी अनाउंस करने के पीछे क्या आप लोगों को लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव है वो उसका भी एक असर है कि चुनावी फायदा उठाया जाए केवल घोषणा करके लुभावने के तौर पे, या इसमें कुछ ऐसा है जो सही में भला हो? नहीं, लुभावना भी नहीं हमको लग रहा है। जो शिक्षक के लिए अब टीटी किए हुए थे, तैयार थे, उनको भी एक परीक्षा देनी होगी। उनके सामने में भी कठिनाई उत्पन्न हो गई है। पुराने का तो चर्चे नहीं है। हमारे जितने नियोजित शिक्षक थे अभी तक बहाल हुए थे, चाहे टीटी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे जो जितने थे, उन पर तो कोई चर्चे नहीं है। खासकर जो लोग आंदोलनरत थे उनके लिए ज्यादा कुटारा घात ये हो सकता है कि हम पहले से परीक्षा दे करके और मांग में लगे हुए थे, हमारे पास एक और परीक्षा थोपा गया, हम अगर उसमें छट जाते हैं तो मेरा समय भी बर्बाद, आंदोलन करना भी बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। तो अब जो है कैसे आप लोग करेंगे कि सारे शिक्षक संघ एक हो, इसके लिए क्या रणनीति बनेगी? हुए थे, पिछले साल कोरोना आ गया, नहीं तो हमारा आंदोलन इतना अच्छा चल रहा था। कोरोना के कारण मानवता बस हमें वापस लेना पड़ा और फिर हम एक होंगे ही, क्योंकि परिस्थिति जो है सो आदमी को एक कराती है। या परिस्थिति ऐसी आ गई है तो अलग अलग लड़के कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम सारे जितने संगठन हैं संपूर्ण बिहार में, सबको एक झंडा के नीचे आना होगा। और यदि सब हम आ जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो सरकार को बिना झुकाए बिना लिए हम हटेंगे नहीं। इसको लेकर के कोई राज्य स्तर पर आप लोगों की बातचीत चल रही है? निश्चित, अभी तो नहीं, अभी तो कल निकला ही है। हाँ। लेकिन चलेगी ही, निश्चित चलेगी और निश्चित सब एक होगा, बिना एक कोई उपाय नहीं है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य उपाध्यक्ष हैं और जिला के प्रधान सचिव हैं महादेव मिश्र जी, उनसे कि इस नई नियमावली में कैसी विसंगतियां हैं जिनको मांग कर रहे थे लंबे समय से, समान काम के समान वेतन को, ये समान काम समान वेतन न मिल करके विसंगतियों को और बढ़ा दिया गया है। अब शिक्षक संघ खुश होने के बदले, शिक्षक खुश होने के बदले इसको लेकर के आक्रोशित हैं और आने वाले समय में उग्र आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन संजीव पाठक के साथ ब्रजमोहन मिश्र,